slum. Okay. Content. Introduction, causes of slums, characteristics of slums, effect of slums, slum clearance. Slum क्या है? A slum is predominantly an overcrowded area where dwellings are unfit for the human habitations. स्लम एरिया आपने देखा होगा, झुप्पड़पट्टी जिसको बोलते हैं, ओके, जहाँ पे झुप्पड़पट्टी सब वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड स्लम एरिया. इट इज़ एन एरिया, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन, और ह्यूमन की हैबिट्स के हिसाब से कुछ भी प्लानिंग नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्लम. इट इज़ एन एरिया वेयर बेसिक एम्यूनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे. It is an area where the basic amenities like water supply, drainage for standard living are lacking in sanitary conditions. It is poverty stricken area, that means वहाँ पे poverty ज़्यादा होती है, जिसको गरीबी बोलते हैं. Where there is a high rate of birth, infant mortality, illegitimate देन जुवेनाइल क्राइम. देखो जहाँ पे भी एजुकेशन नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, ओके, रेट ऑफ बर्थ हाई हो, वहाँ पे तो प्रॉब्लम होने वाला ही है, और वहाँ पे पॉवर्टी भी ज़्यादा होगी. ओके, thus representing a state of ill on the surface of the earth. Slum is a means to health, safety, morality and general welfare of the inhabitants. ओके, स्लम इज मेंस्ड टू हेल्थ सेफ्टी. स्लम एरिया वहाँ पे जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी, ओके, और दूसरे आजू बाजू जो भी पब्लिक रहती है, ओके, अच्छे एरिया में, वहाँ पे आजू बाजू स्लम हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहता है. स्लम्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 25% पॉपुलेशन ऑफ एन सिटी इन इंडिया लाइव अंडर सब ह्यूमन कंडीशन ऑफ द स्लम्स. देर आर कॉमनली नोन एज बस्तीज इन कोलकाता, चैरीज इन चेन्नई. कहाँ पे स्लम है, किस एरिया में? एंड अहतास इन यूपी. ये सब एरियाज है जहाँ पे स्लम है. ओके, स्लम इन ढाका बांग्लादेश. ओके, दिस वन इज कॉल्ड स्लम एरिया. अगेन दिस वन इज कॉल्ड स्लम एरिया. यहाँ पे आपने देखा हो अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में भी आप रिवर फ्रंट साइड जाओ तो वहाँ पे भी स्लम एरिया है. ओके, दिस वन इज कॉल्ड स्लम एरिया. स्लम एरिया. ओके, causes of slum. Rapid industrialization, that is the worker employed. क्यों होता है slum? Okay, rapid industrialization. The worker employed in the factories generally make their habitation as near possible to the place of work. That means वहाँ जहाँ पे भी वो वर्क करता है इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो वो अपना क्या है, घर जो भी है वो वहाँ उसके हिसाब से वहाँ पे नज़दीक में चूज करता है. आपने देखा होगा कई जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे होते हैं बड़ा. फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी गांधीनगर में जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन. ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट मीन्स स्लम कहाँ पे क्रिएट होता है. ओके, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मीन्स वर्कर जो भी एम्प्लॉय होता है फैक्ट्रीज में, वो क्या करेगा, वो नज़दीक के प्लेस में वो अपना घर बनाएगा. Causes of slums, rapid industrialization. The workers employed in the factories generally make their habitation as near as possible to the place of the work. That means उसका जो भी वर्क प्लेस होता है उसके नज़दीक में वो क्या करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा. ओके, हैंस इन शॉर्ट टाइम द अवेलेबल लैंड और ओपन स्पेसिस ऑक्यूपाइड विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग. दैट मीन्स वर्कर क्या करेगा, जो भी वर्कर्स है वो नज़दीक में ऐसा
झोपड़पट्टी जैसा बना देगा और टेम्पररी हाउसेस बना देगा, दैट इज कॉल्ड स्लम। उसकी वजह से स्लम क्रिएट होता है। देन नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देयर इज ए लैग बिटवीन द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। दैट मीन्स जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है उसके जो भी पब्लिक है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ओके जो भी ग्रोथ है पॉसिबल ही नहीं है। ओके तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ की वजह से स्लम क्रिएट होता है। पब्लिक इतनी है पर उसको रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ओके इसीलिए भी क्या होता है, स्लम क्रिएट होता है। जिस तरीके से मिलना चाहिए, रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, ओके पैसे भी नहीं होते उन लोगों के पास, स्लम पीपल के पास पैसे नहीं होते हैं। ओके तो वो क्या है, हर रोज़ जो भी कमाता है उससे ही घर चलता है, तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा रुपीज़ नहीं होते। उसकी वजह से उसको क्या करना, वो दूसरे कुछ में भी किसी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके उसकी वजह से वो क्या ढूंढते हैं, कहाँ पे फ्री में प्लेस अवेलेबल है जहाँ पे हम रह सके, जहाँ पे भी रेंट कम हो वहाँ पे रह सके। तो उसकी वजह से वो स्लम वगैरह क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। The shortage mean the first themselves in creating the slum. Then next one is poverty. The main cause of the slum formation can be described on one word as poverty. Poverty that means पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं। ओके तो वो उनके पास पैसे नहीं है तो वो हाउस की जो भी रहने की सुविधा, जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं मिलती है, उसमें वो खर्च नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या है, वो जहाँ पे भी फ्री में लैंड अवेलेबल है, ओके वहाँ पे जाके उनका बसेरा करेंगे। ओके उसकी वजह से भी स्लम क्रिएट होता है। फॉर पुअर people it is difficult to pay heavy rent for the decent living, they move in the slum area. Education, if the inhabitants are lacking in education, they may be easily dragged into social evils without any attention to the improvement of living condition. ओके एजुकेशन के हिसाब से भी क्या होता है, वो एजुकेशन के अभाव से क्या होता है, वो सोशल इविल जो भी क्या बोलता है, सोशली जो भी सबके साथ अटैच होता है वो नहीं होता है। प्रॉपर लेक ऑफ एजुकेशन क्या होता है, उनमें डेवलपमेंट नहीं होता है। लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, एजुकेशन के हिसाब, एजुकेशन नहीं होता है तो पॉवर्टी, एजुकेशन नहीं होता है तो वो कोई भी जगह पे काम वगैरह लेना है तो वो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन नहीं है तो क्या होगा, तो किसी भी जगह पे उसको काम करना है तो वहाँ पे क्या है कि हर रोज़ जो भी उसको सैलरी मिलती है वो तो घर में चली जाती है। ओके तो घर में जो भी खाने के ही पैसे रहते हैं उनके पास, एक्स्ट्रा उनके पास मनी नहीं होता। ओके तो उसीलिए जो भी प्रॉपर घर में सुविधा होनी चाहिए वो नहीं होगी उनके पास। ओके और एजुकेशन के अभाव से उनको पता नहीं चलता है कि ये सोसाइटी को ये इस चीज़ से हार्म हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल इविल्स। ओके दैट मीन्स जो भी गुनाह करते हैं, वो जो भी कुछ भी गलत भी करते हैं, ओके उसका पता नहीं चलता है उनको कि ये गलत है या सही है, ड्यू टू एजुकेशन। उसके वजह से भी स्लम क्रिएट होता है। देन पावर ऑफ लोकल अथॉरिटी, देखो एजुकेशन नहीं है इसकी वजह से वो गुनाह के रास्ते पे चलते हैं, यानी जो भी पब्लिक को, सोसाइटी को हार्म पहुंचाए, ओके हानि पहुंचाए, उसके हिसाब से चलता है, वो करता है। उसकी वजह से क्या है कि वो उनके पास क्या बोलते हैं, वो लेक ऑफ एजुकेशन, उनके पास कुछ फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है बिकॉज वो गुनाह पे चल रहे हैं। ओके एजुकेशन होता तो पता चलता कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो कुछ पता नहीं चलता है। उसकी वजह से उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके power of local authority, if the local authority concerned does not
possess adequate power of control the development of town, the slum may be formation. दैट मीन्स लोकल अथॉरिटी है वो ध्यान नहीं देती है कि भाई यहाँ पे स्लम क्रिएट हुआ है तो ना हो, वो ध्यान नहीं देती है तो भी स्लम क्रिएट हो जाता है. ओके. Then characteristics of the slums. The general characteristics of the slums are appearance. This is rather the universal mark of the slum, and its unpleasant appearance often the eyes, nose, and consonants. The structures appear to be deteriorated and to be of the overaged. Okay. स्लम कहाँ पे क्रिएट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लम्स. ओके. तो जहाँ पे भी जो भी स्ट्रक्चर है ओके वो डिटोरिएट हो रहा है ओके और बहुत पुराना हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा, स्लम क्रिएट होगा. ओके. अपीयरेंस में गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे स्लम क्रिएट चालू हो जाएगा. Then fire hazards. The slums area is often exposed to the fire accidents and consequent damages. One stick of matches may prove to be sufficient to reduce the whole slum to ashes into on time. स्लम एरिया जो भी है वहाँ पे फायर हैज़ार्ड्स वगैरह होती है. यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस में पहले तो स्लम एरिया जो भी होता है वो गंदा होता है, वहाँ पे सभी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं रिलेटेड टू आईज, नोज. ओके. देन फायर हैज़ार्ड्स वगैरह भी होते हैं बिकॉज वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है. द स्लम्स एरिया इज ऑफन एक्सपोज टू द फायर एक्सीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट डैमेजेस. वन स्टिक ऑफ मैचेस में प्रूव to be sufficient to reduce the whole slum to ashes into in on time. That means एक सिंपल सी वहाँ पे छोटी आग भी वो स्लम एरिया में फॉर एग्जांपल लग जाए तो वो पूरा एरिया बर्बाद कर देती है. ओके. दैट इज कॉल्ड वन स्टिक ऑफ मैचेस में प्रूव टू बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द होल स्लम टू एशेस इनटू ऑन टाइम. Health and sanitation. The slums is characterized by low standards of sanitation. Sanitation की कोई व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे. Okay. It also refers an area of high sickness and death rates. That means वहाँ पे high sickness. That means लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और death rate भी ज़्यादा होता है वहाँ पे. Okay. Due to the sanitation और बहुत सारे इसके रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे हेल्थ और सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, डेथ रेट ज़्यादा होता है. इनकम क्राइटेरिया. द स्लम इज़ पॉवर्टी एरिया एंड इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय पीपल ऑफ लोएस्ट इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. तो स्लम एरिया में जो भी रहता है उसकी इनकम क्या होती है, कम होती है. तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम क्राइटेरिया. दैट इज पॉवर्टी एरिया. स्लम एरिया कैसा होता है, स्लम इज ए पॉवर्टी एरिया है. देन ओवर क्राउडिंग. द स्लम इज ओवर क्राउडेड विथ बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स आर ओवर क्राउडेड विथ द पीपल और बोथ द कंडीशंस प्रिवेल्स इन द स्लम. ओवर क्राउडिंग कैसे होता है, ड्यू टू विथ बिल्डिंग्स और बिल्डिंग्स आर ओवर क्राउडेड. बिल्डिंग्स ओवर क्राउडेड कैसे होता है, तो जितने अंदर आदमी रहने चाहिए और जितनी पब्लिक अंदर रहनी चाहिए उससे ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी स्लम क्रिएट होता है. मोरल्स. सोशली डिसऑर्गेनाइज स्लम में प्रूव टू बी एन एरिया ऑफ डिलीगेंसी, क्राइम एंड वाइस. ओके. देन सोशल आइसोलेशन. द स्लम एरिया is of the lowest social status and it is usually linked up with the rest of community through its labor force. ओके. स्लम एरिया में क्या है कि जो भी उनका सोशल स्टेटस बहुत लो होता है और लेबर फोर्स ओके कम्युनिटी थ्रू इट्स लेबर फोर्स, वहाँ पे लेबर्स वगैरह ही रहते हैं. ओके. Effect of slums. Following are the bad effects of the slums on the town life, that is health, lack of amenities, surrounding locality, working conditions, undesirable look. Health. The environment's not healthy and people residing in the slums are easily valuable to by various disease. Okay. जो भी स्लम जहाँ पे भी वो रहते हैं ओके स्लम एरिया में, वहाँ पे एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होता है, उसकी वजह से उनको ये सब
वहाँ पे ऐसे डिसीज वगैरह होते हैं. ओके. लेक ऑफ एमिनिटीज, सफिशिएंट पब्लिक फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा डू नॉट एग्जिस्ट. वहाँ पे सफिशिएंट पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होती. फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है एक्सेट्रा. सराउंडिंग लोकेलिटी, if the location of institutes like school, hospital, library etc near to the slum area, then is affect their working. slum area के नज़दीक में कोई स्कूल वगैरह होता है तो वो जो भी उसका एनवायरनमेंट है, ओके, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह है वो इफेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग लोकेलिटी. वर्किंग कंडीशन, द एरिया बीइंग फुल ऑफ नॉइज, ट्रैफिक, congestion, smoke, darkness, fumes, it is not possible to work peacefully in slum. Then undesirable look, the slum spoils the aesthetic look of the city. If the slum, there is complete absence of social and cultural life. There is no open spaces of recreation, fresh air etc in slums. The mental outlook of the slum dwellers is affected. He develops low moral character. As such, he is easily affected by vice, delinquency, crime, activities like bootlegging, narcotics, drugs etc. एजुकेशन नहीं होता है, कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं होती है. ओके, तो उसमें उन लोगों में आदत भी ज़्यादा होती है. ओके, फॉर एग्जांपल क्राइम है, दैन नैरोटिक्स है, ड्रग्स है, वो सब लेने की आदत होती है. ओके. स्लम क्लियरेंस, slum clearance may be defined as the complete removal of the slum area from the city. The objectives of the slum clearance, क्यों हमें स्लम क्लियरेंस करना है? टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्लम एरिया. ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं क्लियर? तो टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्लम एरिया. स्लम एरिया जो भी है उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें. देन टू प्रोवाइड एसेंशियल एमिनिटीज़, उनको सब जो भी उनको जो भी ज़रूरत है बेसिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करें. फॉर एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, क्लियर सराउंडिंग फॉर हेल्दी लिविंग, वो सब प्रोवाइड करें. तो स्लम क्या होगा, उस तरीके से हम स्लम क्लियर कर सकते हैं. देन to prevent the spread of epidemic in the town, to bring down social disparity among the various classes of peoples, to improve the aesthetic of the town. Lack of resources, ओके, रिसोर्सेज कम है तो इसकी वजह से हम स्लम क्लियर कर नहीं पा रहे हैं. देन हाई कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स नियर प्लेस ऑफ वर्क. ओके, हाई कॉस्ट ऑफ, हम जो भी हाई कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स नियर द प्लेस ऑफ वर्क है, वहाँ पे हाई कॉस्ट है, रेंट वगैरह ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हम स्लम क्लियर नहीं कर पाते हैं. द अनविलिंगनेस ऑफ द स्लम डिलीवर्स टू मूव फ्रॉम स्लम एरिया. ओके, देन अनविलिंगनेस ऑफ द स्लम एरिया में से जल्दी पब्लिक जाती नहीं है. ओके, उनको जाना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ पे रहे, वो सब प्रॉब्लम है. देन लो रेंट पेइंग कैपेसिटी ऑफ द स्लम डिलीवर्स. ओके, उनकी कैपेसिटी लो रेंट पे करने की ही है, उनसे ज़्यादा नहीं होती है, उसकी वजह से स्लम क्लियरेंस नहीं होता है. देन मेथड्स ऑफ स्लम क्लियरेंस, इम्प्रूवमेंट मेथड एंड कंप्लीट रिमूवल मेथड. इम्प्रूवमेंट मेथड, this method is adopted where the slums are due to poor drainage system and unhealthy conditions. Okay, दिस मेथड, इम्प्रूवमेंट मेथड में क्या है कि जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह है, पुअर ड्रेनेज कंडीशन है, सिस्टम है, ओके, एंड अनहेल्दी कंडीशन है, तो जहाँ पे स्लम एरिया है वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है, इम्प्रूव करना है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट मेथड. जहाँ पे जो भी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है.
Hence, the drainage arrangement is modified and improved. Public utility services like water, drainage, gas, electricity may be provided in the slum area. जो भी उनकी बेसिक हमको यूटिलिटीज़ है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड करना है. फ्यू हाउसेस नीड सम इम्प्रूवमेंट टू मेक देम मोर हैबिटेबल. ओके. कंप्लीट रिमूवल मेथड में क्या है? इन दिस मेथड द स्लम एरिया इज कम्प्लीटली क्लीन्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकेलिटी. दैट मीन्स पूरा स्लम एरिया जो है वो क्लीन करना है, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिमूवल मेथड. ऑल दिस डेलिपेटेड स्ट्रक्चर्स आर डिमोलिश्ड. जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे उन्हें झोपड़पट्टी वगैरह क्रिएट किया है तो वो सब डिमोलिश करना है. ओके, तोड़ना है. ओनली सच बिल्डिंग्स विच आर रियली इन गुड कंडीशन आर रिटेन. जो भी बिल्डिंग्स गुड कंडीशन में है उसको रखना है. द एरिया थस क्लीन अप मे बी यूज्ड एज अ ओपन स्पेसेस एंड साइट फॉर न्यू बिल्डिंग्स. ओके, थैंक यू.